रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर पेश है न्यू शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं आरजे तनीषा। आप सुनेंगे ओटीटी की तमाम अपडेट्स, इसके साथ ही कौन सी मूवी रिलीज हुई है और कौन सी होने वाली है, मूवीज का कंप्लीट रिव्यू, बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स और खबरें। साथ ही याद करेंगे पुराने एरा को और सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। ओटीटी एक्सप्रेस। पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है धर्मा प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर करण जौहर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसके डायरेक्टर हैं शशांक खेतान, जिन्होंने इसके पहले हमटी शर्मा की दुल्हनिया और धड़क जैसी सुपरहिट फिल्मों का भी निर्देशन किया है। सनी संस्कारी यानी वरुण धवन प्यार करता है अनन्या यानी सानिया मल्होत्रा से, वहीं दूसरी तरफ तुलसी कुमारी यानी जानवी कपूर लव करती है विक्रम यानी रोहित शराफ से। इनका ब्रेकअप हो जाता है और विक्रम और सानिया एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं, लेकिन सनी और तुलसी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए सनी और तुलसी पहुंच जाते हैं उनकी शादी तोड़वाने के लिए। वहां सनी और तुलसी एक दूसरे से प्यार का नाटक करते हैं, जिससे विक्रम और सानिया को जलन होती है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। मनीष पॉल है वेडिंग प्लानर कुक्कू के रोल में, जिन्होंने फिल्म में खूब हंसाया है। अक्षय ओबेरॉय विक्रम के बड़े भाई परम के रोल में है, जो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। अभिनव शर्मा है वरुण धवन के दोस्त बंटू के रोल में। प्राजक्ता कोहली का स्पेशल अपीयरेंस है डिम्पल के रोल में। विक्रम और सानिया की शादी तुड़वाते तुड़वाते ही सनी और तुलसी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। क्या सनी और तुलसी विक्रम और सानिया की शादी तुड़वा पाते हैं? किसकी शादी किससे होती है, यही दिखाया गया है कॉमेडी अंदाज में। फिल्म के 2-3 गाने बहुत अच्छे हैं। फिल्म के कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत हंसी आती है। कुल मिलाकर ये एक एंटरटेनिंग मूवी है। 2 अक्टूबर को ये सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी फुल लेंथ 2 घंटे 15 मिनट है और इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। अनन्या की फेवरेट फिल्म है बाहुबली, इसीलिए मैं उसे बाहुबली स्टाइल में प्रपोज करने वाला हूँ। नो नो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं सनी हूँ, सनी, अनन्या का एक्स, जिसकी शादी वो विक्रम से हो रही है, तुम्हारा एक्स। तुलसी, तुम ठीक हो? अरे तुलसी, रोना बंद कर वरना मार देंगे। नहीं, गार्ड मार देगा, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड। अरे सिक्योरिटी गार्ड मारेगा। मैं देवदास और पारो बन के सैड सॉन्ग्स गाने, अपने प्यार के लिए लड़ना है। प्यार के लिए कैसे लड़ता है? नैना दीवाने दो, कहना ना माने जो। धमाकेदार एंट्री करनी है, कैट की तरह। बिल्ली की तरह? CAT कैट नहीं, KAT कैट, कटरीना कैफ। तेरे नज़ारे पे ये है डोलते थे, लेकिन जो मन में है नहीं। अनन्या, सनी, विक्रम, तुलसी, बंटू, बेस्टेस्ट फ्रेंड, कुक्कू, वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ये मिडिल क्लास करना बंद कर, मैं तुझसे कहीं ज्यादा मिडिल क्लास हूँ। मेरे पापा ना मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देते सैलरी पर मंथ। मेरी सैलरी 25,000 है पर मंथ। फिर तो मिडिल क्लास नहीं तो लो मिडिल क्लास है। ऐसे ही हमारे लव रील्स देखने के लिए फॉलो कीजिए हमारा जॉइंट अकाउंट। जब प्यार किया तो डरना क्या। पैर बहुत दुख रहे हैं ना। हील्स में माधुरी की तरह डांस करोगी तो पैर तो दुखेंगे। डिसाइड कर, अनन्या चाहिए या तुलसी। पॉज क्यों ले रहा
डिसाइड कर। आना नहीं चाहिए यार। मतलब वो डाउट हो रहा है कि तुलसी का सपना क्यों आया। बनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में तुम्हारे सजन की कोठरी। मोहब्बत पे नहीं है किसी का काबू, मोहब्बत पे नहीं है किसी का काबू। पकड़ चिकपक राजा बाबू। नेटफ्लिक्स पर तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ रिलीज हुई है। इस फिल्म की ड्यूरेशन है 2 आवर 20 मिनट। इसके डायरेक्टर हैं राहुल रविंद्रन। इसके मुख्य कलाकार हैं रश्मिका मंदाना, दीक्षित शेट्टी, अनु एमेनुअल, राव रमेश और रोहिणी। अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो रश्मिका मंदाना है कॉलेज में और उनके बॉयफ्रेंड हैं दीक्षित शेट्टी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन रश्मिका को ऐसा महसूस होने लगता है कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा है और दीक्षित उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। हर बात में टोकना और ओवर पजेसिव होना उनकी आदत बन गई है। फिर एंट्री होती है एक शख्स की और लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। फिर आगे क्या होता है वो तो आप फिल्म में ही देखेंगे। ये फिल्म 7 नवंबर को ही थिएटर में रिलीज हुई थी और बहुत ही एवरेज साबित हुई थी। सुन लेते हैं द गर्लफ्रेंड फिल्म का ट्रेलर। मैं सोच रही हूँ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। छोटा मतलब छोटा नहीं, हम ब्रेक ले लेते हैं। परसों एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, शादी कर लेते हैं। You kissed Vikram last night. हाय गर्लफ्रेंड। हाय बॉयफ्रेंड। पता नहीं उसको इसमें क्या दिखा। किस में ना? You know how madly I'm in love with you. ओह, और अगर उसे ये पसंद नहीं आया और उसने तुम्हें मुझे कट ऑफ करने के लिए कहा तो? तुम क्या बोल रहे हो विक्रम? मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। I cannot explain to you how much I love that girl. तुम मेरे टाइप की नहीं हो। क्यों? नहीं था। क्या तुम विक्रम के साथ सच में खुश हो? सच है तुझे भूमा से प्यार नहीं है। क्योंकि विक्रम के लिए तुम्हारी जैसी लड़की परफेक्ट है। उसके जैसी लड़की से। पर वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब तुम कैसे रिएक्ट करोगी ये इम्पोर्टेंट है। What the hell is wrong with you, विक्रम? What's wrong with me? मुझे पता है, I'm very bad. कैरेक्टरलेस बेटी मिली है मुझे, पता नहीं कौन सा जन्म का पाप है। तुम्हें कभी मुझसे प्यार था भी या नहीं? कौन है तू? कैसा घटिया बाप है बे तू। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। Bhuma is my girlfriend and we love each other. हाय बेबी, विराट कोहली है यहाँ और मेरी अनुष्का वहाँ बैठी है। Does he love you? एक तरफा प्यार की ताकत इतनी गहरी, जब जिंदा हो तब सुकून और जब ना रहा तब जुनून। वेब सीरीज जिद्दी इश्क एक रोमांटिक प्रतिशोध की कहानी प्रस्तुत करती है, जो जुनून, विश्वासघात और भावनात्मक उथल पुथल की एक झलक देती है। ये जियो हॉटस्टार पर 21 नवंबर 2025 को रिलीज हुई है।
इस सीरीज में अदिति पोहंकर, परमवर चट्टोपाध्याय, सुमित व्यास, बरखा बिस्ट और रिया सेन मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसकी डायरेक्टर है राज चक्रवर्ती। जिद्दी इश्क एक बंगाली पृष्ठभूमि पर आधारित वेब सीरीज है और ये एक मेहुल नाम की युवती की कहानी है जिसका शेखर दा के प्रति गहरा लगाव उनकी मृत्यु के बाद जुनून में बदल जाता है। जब उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया जाता है तो मेहुल इस बात पर यकीन करने से इनकार कर देती है। वो सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ती है जो प्रेम, विश्वासघात और बदले के काले रहस्यों को उजागर करती है। इस वेब सीरीज में आधे घंटे के 7 एपिसोड अवेलेबल हैं और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी है। आपने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया? अगर प्यार करते तो हमारी कहानी कुछ और होती। ऐसा क्या देख लिया तूने शेखर दा में? There's a lot to do and you need to work on your future. आवारी बनती फिरेगी। आप बहुत अच्छे हो शेखर दा, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? शेखर ने सुसाइड कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? शेखर दा ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो सुसाइड नहीं था। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर मौसुमी गांगुली। आप शेखर दा को पहचानते थे? आप ही के साथ यूनिकॉर्न में काम करते थे। मेहुल, तुम जो सुनना चाहती हो ना, मैं बोल नहीं सकती। यार ऐसा क्या है शेखर दा के बारे में कि तुम अपनी नौकरी गवा बैठी? एक तरफा प्यार की ताकत जितनी है ना, दर्द भी उतना ही है। यूनिकॉर्न का सीईओ मिस्टर सिद्धार्थ रॉय चौधरी, हैंडसम और हानिकारक। Why unicorn? There's a secret hidden in unicorn. Truth lies in Darjeeling. तुम वहाँ नहीं जा सकती। It can be really dangerous. अगर खतरा है मतलब we are the right place। और मुझे जानना है हमें किन लोगों से खतरा है। नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म भी रिलीज हुई है, स्टीफन। इसमें हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मिथुन और इसकी स्टार कास्ट है गोमती शंकर, माइकल थंगादुरई और स्मृति वेंकट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइको थ्रिलर मूवी है। ये कहानी है स्टीफन की जिसका रोल प्ले किया है गोमती शंकर ने। वो एक सीरियल किलर है और उसने 9 लड़कियों का खून किया है, लेकिन उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने चला जाता है। अब पुलिस इंटेरोगेट कर रही है कि उसने ये खून क्यों किए और कैसे किए। फिल्म में लगातार ट्विस्ट और टर्न्स आते रहते हैं जो आपको बांधे रखते हैं। हालांकि फिल्म बहुत ही सिंपल है लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट लगातार बना रहता है। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे। सुन लेते हैं इसी फिल्म का ट्रेलर। नमस्कार। देश को झकझोर देने वाले 9 लड़कियों की हत्या के मामले की जांच का दूसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन काफी खोजबीन के बाद लड़कियों के सामान जैसे कि कुछ गहने और छोटे मोटे सुराग के अलावा पुलिस के हाथ कोई शव नहीं लगा। अब सवाल ये है कि क्या हत्यारे स्टीफन जेबराज ने अपने बयान में सब झूठ कहा है? स्टीफन जेबराज, तुमने किसी भी वकील को लेने से मना कर दिया है, बात सच है? ये एक हाई प्रोफाइल केस है। सीएम भी हम पर दबाव बनाए जा रहे हैं। अगर कानून कुछ नहीं कर पा रहा है तो हमारे हवाले कर दो, ऐसा हल करेंगे कोई भूलेगा नहीं। 9 लड़कियों की हत्या हुई है माइकल। इतनी बेरहमी से कोई मेरी बेटी को कैसे मार सकता है? इन इल्जामों को कबूल करते हो? कबूल करता हूँ सर। हमने उस जंगल पर अभी तक नजर रखी हुई है। वहाँ कोई अजीब घटना नजर नहीं है, जंगली जानवर तक नहीं है। क्या है बाबा, हम तीनों लोग साथ में खुश रह सकते हैं ना? रोने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। यानी स्टीफन ने सारी हत्याएं अकेले नहीं की। क्या पता वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। इन सब की शुरुआत तो पापा ने की थी, पर इसका अंत उन्होंने नहीं किया। इस दुनिया में नेक इंसान भी हैं, जिनकी भलाई के पीछे कोई वजह नहीं होती, और स्टीफन जैसे बिना किसी दुश्मनी के दहशत फैलाते हैं। स्टीफन, अगर झूठ बोलोगे तो बुरे आदमी बनोगे।
उस घर में कुछ तो गलत हुआ था सर, मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ। 6 महीनों में उसने 9 लड़कियों का कत्ल किया है। वो बहुत पहले सरेंडर कर सकता था, पर उसने अभी ऐसा क्यों किया? आखिरी टेक अच्छे से करना। तू भी आना। नेटफ्लिक्स पर नॉर्वेजियन लैंग्वेज की एक फिल्म रिलीज हुई है, द ट्रोल। इसके 2 पार्ट हैं। दोनों ही पार्ट की ड्यूरेशन लगभग 1 आवर 40 मिनट है। दोनों ही फिल्में हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल हैं। इसका पहला पार्ट 2022 में रिलीज किया गया था। ये कहानी है नोरा टेडेमन की, जो कि समाज से अलग हो चुकी हैं और अब सामना करती हैं एक नए ट्रोल के जागृत होने का। पुराने दोस्त एंड्रियाज नोरा को वापस बुलाते हैं। जब एक ट्रोल, जो कि एक प्राचीन राक्षस है, वो मानवता को नष्ट करने के लिए जाग उठता है। फिल्म की कहानी नॉर्वेजियन मिथकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है, लेकिन ज्यादातर ये राक्षसों के टकराव और एक्शन पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी तो इंटरेस्टिंग लग रही है। आपको दोनों पार्ट साथ में ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि पहला पार्ट जहां खत्म होता है, दूसरा वहीं से शुरू होता है। तो आप देखिए ये इंटरेस्टिंग फिल्म। बाय बाय 2025। अलविदा 2025। इस साल कौन रहा हिट, कौन रहा फ्लॉप, किसने मचाई धूम और किसका हुआ हाल बेहाल। 2025 का पूरा लेखा जोखा लेकर आ रहे हैं हम। 26 दिसंबर शुक्रवार रात 8 बजे। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जो यहाँ है वो कहीं नहीं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। मैं हूँ अभिनव। मैं हूँ कीर्ति। क्या आपने हमारी ऑडियो स्टोरी सुनी? नहीं सुनी है तो अभी सुनिए। द वॉइस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आए हैं शादी, विवाह, मैरिज। विजुअली चैलेंज पर्सन ढूंढ रहे हैं अपने लिए लाइफ पार्टनर। क्या उन्हें मिल पाता है अपना जीवन साथी? ब्लाइंड, पार्शली साइटेड के बीच की कश्मकश का सफर। आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पेश है मूवी एक्सप्रेस। आज हम रिव्यू करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर का। रणबीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी। फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य धर। ये भारत पाकिस्तान के बीच एक्शन के बारे में है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की तरफ को दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पर भारत के खिलाफ साजिशें चलती हैं, इंडिया में कैसे टेररिस्ट अटैक प्लान होते हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि भारत पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक से बहुत परेशान है और आईबी चीफ अजय सान्याल यानी कि आर माधवन एक मिशन लॉन्च करते हैं, मिशन धुरंधर। पाकिस्तान की तरफ जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं उसमें सबसे पहले है हमजा, जो रणबीर सिंह बने हुए हैं, और दूसरे हैं रहमान डकैत, जो अक्षय खन्ना बने हुए हैं। एसपी असलम चौधरी हैं संजय दत्त। मेजर इकबाल बने हैं अर्जुन रामपाल। एलिना जमाली के रोल में है एक्ट्रेस सारा अर्जुन। जमील जमाली ये बने हुए हैं राकेश बेदी। इनका कैरेक्टर बहुत ही मजेदार है और इन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया है। स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है और इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो फिल्म के इंटरेस्ट को शुरू से अंत तक बनाए रखते हैं। हालांकि फिल्म की लंबाई 3 घंटे 50 मिनट है। ये फिल्म इंटरवल से पहले 2 घंटे की है और उसके बाद 1.5 घंटे की। बेहतरीन स्क्रीन प्ले के बदौलत दर्शकों को इतनी लंबी फिल्म भी
बांधे रखने में कामयाब रहती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। इस फिल्म के डायलॉग भी आदित्य धर के हैं, जो बहुत ही मजेदार हैं। रणबीर सिंह ने अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया है। ऐसा लगता है कि वो रोल बस इनके लिए ही बना हुआ था। रणबीर ने बहुत ही ब्रिलियंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। अक्षय खन्ना को डायलॉग्स तो कम मिले हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस लाजवाब हैं। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है शाश्वत सचदेव ने और फिल्म का म्यूजिक बढ़िया है। ये फिल्म बहुत ही वायलेंट है। इसके सामने आपको एनिमल और मार्को फिल्म का वायलेंस भी बहुत कम लगेगा। इस फिल्म के ऑफिशियल OTT पार्टनर है नेटफ्लिक्स। तो चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म का एक रोमांटिक सॉन्ग, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने और लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के और म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। पलके झपकता है लाखों फरिश्तों की है तू जान, वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता। पलके झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ तेरी, तू अगर मेरी रहनुमाएं तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। लव, बीट्स और एक शानदार केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में। 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म का टीजर तो हम आपको पहले ही सुनवा चुके हैं, तो आज सुन लेते हैं इसका पहला गाना जो कि टाइटल सॉन्ग है।
इसे गाया है विशाल और शेखर ने, म्यूजिक भी विशाल शेखर का है और इसे लिखा है अन्विता दत्त ने। इस गाने को कोरियोग्राफ किया है रेमो डिसूजा ने। मुझे लगता है अब की बार न्यू ईयर पार्टी में ये गाना धूम मचाने वाला है, तो सुन लेते हैं यही ब्यूटीफुल सॉन्ग। इतनी भी क्या एतराजी है, तू बन जा लहर दिल जहाजी है। आज कह तू यहाँ बात ये राज की, मुझको फर्जी लगे तेरी नाराजगी। हैरान है क्यों कि मैं तुझ पे भी छा गया। So baby love me, झूठा ही सही, फिर कल हो मिलना या मिलना नहीं। इस पल का वादा, कल का इरादा, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। झूठा ही सही, इश्क कर ले, झूठा ही सही, फिर कल हो मिलना या मिलना नहीं। इस पल का वादा, कल का इरादा, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। झूठा ही सही, चढ़ी गई obsession, wanna get a possession, पीछे पीछे wherever you go, wanna get हो जाए हो जाए। गहरा डूबा अंधेरा, आगोताखोरी कर मिलके ढूंढे निशा, चल चले। आया मुड़ के सवेरा, चल उससे पहले आ मिलके कुछ तो गलत हम करें। ऐसे में नमकीन सा मौसम ये गलती से जा गया। So baby love me, झूठा ही सही, फिर कल हो मिलना या मिलना नहीं। इस पल का वादा, कल का इरादा, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। झूठा ही सही, इश्क कर ले, झूठा ही सही, फिर कल हो मिलना या मिलना नहीं। इस पल का वादा, कल का इरादा, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। झूठा ही सही, चढ़ी गई obsession, wanna get a possession, पीछे पीछे wherever you go, wanna get हो जाए हो जाए। चढ़ी गई obsession, wanna get a possession, पीछे पीछे wherever you go, wanna get हो जाए हो जाए। चढ़ी गई obsession, wanna get a possession, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। झूठा ही सही। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा की नई फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 12 दिसंबर को रिलीज हो रही है। किस किस को प्यार करूं 2 फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुकल्प गोस्वामी और इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं कपिल शर्मा, हीरा वारेना, पारुल गुलाटी, आयशा खान, त्रिधा चौधरी और मनजोत सिंह। किस किस को प्यार करूं 2 की कहानी कुछ ज्यादा ही मजेदार है। इसमें दिखाया गया है कि कपिल शर्मा पहले फिल्म वाली परेशानियों से तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में और भी उलझनें पैदा हो जाती हैं। इस बार वो 3 अलग अलग धर्मों की लड़कियों से शादी कर बैठते हैं और फिर कहानी शुरू होती है सारी पत्नियों को एक दूसरे से बचा कर रखने की। फिल्म में ढेर सारी कॉमेडी, कंफ्यूजन और ड्रामा भरा हुआ है। तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म का कॉमेडी से भरा हुआ ये ट्रेलर। फादर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके लिए हिंदू से मुसलमान बना और मुसलमान से क्रिश्चियन बना, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिली, बल्कि तीनों धर्मों से एक एक बीवी मिल गई फादर। लाहौल विला कुव्वत। क्या कहा फादर आपने? सुनो मेरिया प्रेम कहानियां, एक सी राजा 3 रानियां, 3 उंगला क्यों। हमारी शादी की गारंटी भिखारी देंगे? नहीं तो क्या प्रधानमंत्री से दिलवाऊं? भाभी जी, इनकी ना दुआएं लग जाती हैं, समझो। नमस्ते दादा, ये कटोरा बनियान में छुपाओ इसको। आप कौन? सानिया कहाँ है? आपने सानिया को बताया नहीं था मैं शादी करने आ रहा हूँ? अरे हम आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। घंटे काय का सरप्राइज? सरप्राइज तो मुझे मिल गया, तू क्यों नहीं बोलता कुछ? भाई गुरुद्वारा होता तो मैं कुछ कर भी लेता, यहाँ का तो आइडिया ही नहीं है।
मीरा, शादी तो रूही से हुई थी। पहली उड्डी, दूजी उड्डी, तीजी उड्डी। महमूद, ये हमारे घर के बाहर महमूद महमूद कौन चिल्ला रहा है? तुम अपने वालिद साहब को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारा निकाह हमारे घर हुआ? सानिया से शादी होती ना, बता भी देता। घर से तो निकाल ही देंगे, वो रेस्टोरेंट भी बंद कर देंगे। फिर क्या खिलाऊंगा तीनों बीवियों को मैं? 3 बीवियां? 3, एक मेरी बीवी, एक आपकी, तीसरी मेरे बाप की। हो गई ना 3। माइकल, यहाँ के इंचार्ज तो यही है ना? मतलब वैसे तो मैं क्रिश्चियन ही हूँ। मैंने कुछ कहा? तुम स्कूल आ रहे हो ना, मुझे पिकअप कर ले। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ मिलूंगी? अरे मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेने किसी और को जाता हूँ, मिल कोई और जाती है। इस जुम्मा साथ रोजा रखना है। मैं बाद में खा लूंगा, मेरा रोजा है। रोजा? अरे मोहतरमा, अभी हम अपने दामाद के साथ शाम को मिलते हैं, नंबर ले लो। ज्यादा खुश ना हो, मैं ही हूँ। पुरखा पहन लिया। इंस्पेक्टर डेविड डिकोस्टा एक आदमी की तलाश में हूँ जिसने 3 शादियां की हैं और सुना अब चौथी ढूंढ रहा है। अरे अब किसको रिंग पहनाएगा? कहाँ है तू? भाई तेरी शादी के लिए कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। अबे कपड़े फटने का वक्त आ गया है। कितनी संस्कारी बहू है हमारी। बाबूजी की खांसी का मतलब ही समझती है। अब किस किस को प्यार करूं दोबारा से मैं? क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है जी, कबूल है। कबूल है? अरे कबूल है चाचा। अरे बहरी नहीं है, हमारे यहाँ 3 बार बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। बाय बाय 2025। अलविदा 2025। इस साल कौन रहा हिट, कौन रहा फ्लॉप, किसने मचाई धूम और किसका हुआ हाल बेहाल। 2025 का पूरा लेखा जोखा लेकर आ रहे हैं हम। 26 दिसंबर शुक्रवार रात 8 बजे। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जो यहाँ है वो कहीं नहीं। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। न्यूज एक्सप्रेस। कभी कभी किलर को पकड़ने के लिए किलर की ही मदद लेनी पड़ती है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित एक बार फिर नजर आने वाली हैं एक वेब सीरीज में, मिसेज देशपांडे। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि जियो हॉटस्टार पर 19 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इसकी कहानी है एक महिला पुलिसकर्मी की जो कि जेल में बंद है और वो हेल्प करती है पुलिस की एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए। खास बात यह है कि ये वेब सीरीज एक फ्रेंच वेब सीरीज की रीमेक है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें माधुरी दीक्षित के अलावा प्रियांशु चटर्जी, सिद्धार्थ चांदेकर, केविन दवे और अर्जुन पांडे भी नजर आएंगे। इसके डायरेक्टर है नागेश कुकनूर, जिन्होंने इससे पहले सिटी ऑफ ड्रीम्स नाम की एक सक्सेसफुल वेब सीरीज का भी निर्माण किया था। आपको तो याद ही होगा, माधुरी दीक्षित इससे पहले नेटफ्लिक्स की द फेम गेम में भी नजर आई थी। तो आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। भोली सी सूरत,
आँखों में हंसती विराट मल्होत्रा अभी करवा लो। महेश पटेल, तीनों को नायलॉन रोप से स्ट्रैंगल किया गया, बॉडीज को मिरर के सामने पोज किया गया। लगता है 25 साल पहले वाले सीरियल किलर है, वो जाग गया है। हेलो मिसेस देशपांडे। मैं यहाँ अंदर हूँ, इसका मतलब बाहर कोई और है जो मेरी नकल कर रहा है। आपको मेरी मदद की जरूरत है अरुण। Takes one to catch one. लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। ये एसीपी तेजस है, he is leading this operation. हम मिसेस देशपांडे को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाएंगे। सर ये बहुत रिस्की है। आई एम श्योर शी इज डेंजरस। उसने मेरे तीसरे मर्डर की परफेक्ट कॉपी की है। Bloody hell. कॉपीकैट को एक ही इंसान को इम्प्रेस करना है, मिसेस देशपांडे। उसे लगता है वो मेरी तरह है, लेकिन है नहीं। हो सकता है ये मिसेस देशपांडे का मास्टर प्लान हो और उन्होंने ही आइडिया कॉपीकैट को दिया हो। आप ही की तो मदद करने आई हूँ। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे काम आ पाई। अब जान लेते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज के बारे में। 9 दिसंबर को जन्मदिन था दिया मिर्जा का। उनकी पहली फिल्म थी रहना है तेरे दिल में। इस फिल्म में उनके साथ आर माधवन और सैफ अली खान ने काम किया है। ये एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी थी। 9 दिसंबर को ही जन्मदिन होता है दीनू मौर्य का, जिन्होंने एक्ट्रेस बिपाशा बासु के साथ अपनी पहली फिल्म राज में काम किया। इसके बाद वे गुनाह और इश्क है तुमसे जैसी फिल्मों में नजर आए। 11 दिसंबर को जयंती थी दिलीप कुमार की, जिनका जन्म हुआ था 1922 में। 14 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी है राज कपूर की, जिनका जन्म 1924 में पेशावर में हुआ था। 15 दिसंबर को जन्मदिन है उषा मंगेशकर का, जो कि सिंगर भी हैं और वो महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन है। 17 दिसंबर को जन्मदिन आता है जॉन अब्राहम का, जिन्होंने बिपाशा बासु के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म जिस्म से की थी। इसके बाद उन्होंने फोर्स, धूम, सत्यमेव जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया। तो आइए अब सुन लेते हैं फिल्म सत्यमेव जयते का एक सॉन्ग, जिसके सिंगर हैं नेहा कक्कड़, ध्वनि भानुशाली और इसका म्यूजिक है तनिष्क बागची का और इसका ऑडियो है टी सीरीज पर। मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर।
आमिर खान प्रोडक्शन में एक नई फिल्म आ रही है, हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। ये फिल्म 16 जनवरी को रिलीज होगी। ये एक कॉमेडी एक्शन रोमांटिक फिल्म है। इसमें कॉमेडियन वीरदास और मोना सिंह मेन लीड में है। इसका एक अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हुआ है, तो सुन लेते हैं यही टीजर। क्या बनाया तूने? क्या बनाया है? सर फिल्म। ये फिल्म है। ये जो तूने बनाया ये फिल्म है। तूने बोला था एक्शन है, फिल्म है, स्पाई फिल्म है, थ्रिलर है, एक्शन है। किधर एक्शन? सर एक्शन है ना, मारपीट है फिल्म में। जो पूरी फिल्म में तू पिट रहा है वो एक्शन है। यस। मतलब अपना हीरो पिट रहा है पूरी पिक्चर में, वो तेरा एक्शन। हाँ। ये तेरे को स्टैंड अप कॉमिक ही करना चाहिए यार। पिक्चर में मत घुस तू भाई, गलती हो गई यार। रोमांस, तू बोला था बहुत रोमांस होएगा, रोमांस होएगा। सर पूरा लव ट्रैक है। जो तू चाटा खा रहा है हीरोइन से, उसको तू रोमांस बोल रहा है? वो जब तेरे को मिलती चाटा मारती, वो रोमांस है। वो रोमांस है। 2025 है सर, कुछ लोगों को पसंद है ना डोमिनेशन। बकवास बंद कर। डोमिनेशन। और एक आइटम सॉन्ग मैं बोला था डालने के लिए, प्रोड्यूसर का एक रिक्वेस्ट था, एक आइटम सॉन्ग डाल दे, अपन बच जाएंगे। करेक्ट? यही था ना अपना डिस्कशन। तो आइटम गर्ल किसको लिया तूने? नहीं बता किसको लिया आइटम गर्ल? खुद को। कौन से एंगल से तू आइटम गर्ल लगता है? तेरे को क्या लगता है? टॉप एंगल, नीचे का एंगल, कौन से एंगल से तो आइटम गर्ल लगता है? बता सर, ऑडियंस पिक्चर देख रही है, क्या पता है अच्छा रिस्पांस मिले ना हमको। फ्लॉप फ्लॉप। अभी ये दरवाजा खुलेगा, पब्लिक आके बाहर अपने को गाली देगी, गाली। फ्लॉप पिक्चर बनाया तूने। सर फ्लॉप सबकी होती है, आपकी लाल सिंह। एक फिल्म क्या फ्लॉप बना दी, सब पीछे पड़ गए। हाँ सर, आपने बोला था अलग हटके फिल्म बनानी है, आपने बोला था। वो मैं सिर्फ इंटरव्यू में बोलता हूँ, सिर्फ बोलने के लिए। सच में हटके फिल्म नहीं बनानी है, समझा? हटके फिल्म है। हटके बनाएगा, हटके बनाएगा, हाँ हटके बनाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। सर क्या हटके फिल्म बनाई है सर? क्या हटके फिल्म बनाई है? मैंने इसको बोला था हटके फिल्म बनाना है, नॉर्मल फिल्म नहीं बनाना है, हटके। क्या बनाई है? शाबाश, वाह वाह। क्या एक्शन था, मतलब इतना मजा आया हर सीन देखने में। एक्शन एंड द रोमांस, ओह माय गॉड। डोमिनेशन, तेरे को डोमिनेशन पसंद है? यस, आई न्यू इट। रोमांस मेरा भी फेवरेट है इस पिक्चर में। सर लेकिन बेस्ट तो वीर का आइटम नंबर था। बेस्ट वो किसी आइटम गर्ल को लेने वाला था। मैं बोला तू खुद कर तू, क्या ऑडियंस रिस्पॉन्स आएगा। वेल डन। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा, आज बंदा तेरे लिए नाचेगा। मैं हूँ अभिनव। मैं हूँ कीर्ति। क्या आपने हमारी ऑडियो स्टोरी सुनी? नहीं सुनी है तो अभी सुनिए। द वॉइस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आए हैं शादी, विवाह, मैरिज। विजुअली चैलेंज पर्सन ढूंढ रहे हैं अपने लिए लाइफ पार्टनर। क्या उन्हें मिल पाता है अपना जीवन साथी? ब्लाइंड, पार्शली साइटेड के बीच की कश्मकश का सफर। आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फोटो वरुण आना। वरुण तीसरा महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है?
पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो। और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद AU? 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 AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज क्लासिक एक्सप्रेस में हमारी फिल्म है 5 दिसंबर 1969 को रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म दो रास्ते। इस फिल्म की लीड कास्ट है राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, ललिता पवार, कामिनी कौशल, असित सेन, जूनियर महमूद, बीरबल, वीना कुमारी, लीला मिश्रा और जयंत। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे राज खोसला, जो इससे पहले सुनील दत्त की मेरा साया और मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म वो कौन थी बना चुके थे। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। हर खूबसूरत लड़की पहले से अपने आप पर आशिक होती है। जब कोई लड़का सही तरीके से तारीफ करता है तो वो उसी पर आशिक हो जाती है। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मुझे तो सिविल मैरिज पसंद है, जहाँ लड़का लड़की दो गवाहों के सामने दस्तखत करते हैं, शादी हो जाती है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। आज तस्वीरें आउट ऑफ फैशन हुई, हो सकता है कल बाप दादा भी आउट ऑफ फैशन हो जाए। खुद गर्जी, इसकी तंग दिली से ऐसा लगता है इसका गुजर इस घर में नहीं होगा। अगर तुम नीला को माँ से बढ़कर समझते हो तो तुम भी इसके साथ जा सकते हो। निकल जाओ। माँ के इलाज के लिए रुपए नहीं चाहिए क्या? जो चीज माँ को चाहिए वो शायद इस घर से नहीं मिल सकती। ऐसी क्या चीज है वो? बेटे का प्यार, बहू का फर्ज। भैया ने मकान गिरवी रखा, कर्जा लिया, लेकिन उस रकम में से अपने घर के लिए मुट्ठी भर अनाज तक न खरीदा ताकि तुम भूखे ना रहो। इंसान जब गुनाह करता है तो सजा सिर्फ उसी को मिलती है, लेकिन जब वो शादी करता है तो उसका असर सारे घर पर होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टर राज खोसला पहले इसका नाम माँ के आंसू रखना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदलकर दो रास्ते रखा। 1969 में ये फिल्म कमाई के मामले में दूसरे नंबर पे थी। इसकी लागत थी 30 से 40 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ का बिजनेस किया था। इस साल पहले नंबर पे थी राजेश खन्ना की फिल्म आराधना और तीसरे नंबर पे थी शशि कपूर की सुपरहिट फिल्म एक फूल दो माली। डायरेक्टर राज खोसला अपनी फिल्म में पहले मनोज कुमार को लेना चाहते थे, क्योंकि उनके साथ उन्होंने अनीता, दो बदन और वो कौन थी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, लेकिन मनोज कुमार उस समय बिजी थे अपनी फिल्म पूरब और पश्चिम में, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बाद में राज खोसला ने ऑफर किया संजय खान को, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक फीस की डिमांड की, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। राज खोसला इससे पहले गुरुदत्त की CID, जिसमें हीरो थे देवानंद, और एक मुसाफिर एक हसीना जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। इन दिनों राजेश खन्ना तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इसलिए राज खोसला ने उन्हें ही कास्ट किया और उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ। फिल्म दो रास्ते के कई सीन में राजेश खन्ना बढ़ी हुई दाढ़ी में नजर आते हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों वो BR चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक में भी काम कर रहे थे, जिसमें उनका यही लुक था। फिल्म दो रास्ते की कहानी लिखी थी चंद्रकांत काकोडकर ने। ये मराठी के उपन्यासकार थे और इनके लिखे उपन्यास नीलांबरी पर ही ये फिल्म बनाई गई थी। नीलांबरी नाम रखा गया था इसके मुख्य पात्र नीला पर, जिसका कैरेक्टर प्ले किया फिल्म में बिंदु ने। बिंदु म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत की साली हैं। एक दिन दो रास्ते के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तब बिंदु भी वहां थी।
राज खोसला ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म के लिए ऑफर किया और बिंदु ने इस रोल को एक्सेप्ट किया। वैसे बिंदु इससे पहले एक फूल चार कांटे, अनपढ़ और आया सावन झुमके जैसी फिल्में कर चुकी थी। इन्हीं दिनों बिंदु राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में भी थी। दो रास्ते में बिंदु का कैरेक्टर नेगेटिव था। फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना और मुमताज दूसरी बार एक साथ नजर आए थे। इससे पहले वो इसी साल फिल्म बंधन में थे और इसके बाद अगले साल उनकी सुपरहिट फिल्म आई थी सच्चा झूठा, जिसके डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। ईयर 2002 में अनुपम खेर ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी ओम जय जगदीश, जिसमें अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन और फरदीन खान थे। इस फिल्म की स्टोरी बहुत हद तक दो रास्ते जैसी ही थी। फिल्म दो रास्ते में बीच बीच में आपको कई जगह एक पुराना गाना एक बंगला बने न्यारा सुनाई देता है, जो कि 1937 में आई फिल्म बड़ी बहन का था, जिसे गाया था KL सहगल ने। इस गाने के लिए फिल्म दो रास्ते के क्रेडिट्स में इसकी म्यूजिक कंपनी हिंदुस्तान म्यूजिकल प्रोडक्ट लिमिटेड को क्रेडिट भी दिया गया है। फिल्म दो रास्ते एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन उसके बाद भी राज खोसला और राजेश खन्ना साथ में काम नहीं कर पाए। उनकी बस एक ही फिल्म आई 1975 में, प्रेम कहानी। 1970 में हुए 18वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को 7 नॉमिनेशन मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग रोल में बिंदु, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिक्स आनंद बख्शी फॉर बिंदिया चमकेगी और इसी गाने के लिए लता मंगेशकर को। लेकिन अवार्ड मिला केवल बेस्ट स्टोरी के लिए, क्योंकि इस साल के अधिकतर अवार्ड तो जीत ले गई थी फिल्म आराधना। तो आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में इसी फिल्म का ये सुपरहिट सॉन्ग बिंदिया चमकेगी। लाख मना कर ले दुनिया कहते हैं मेरे
आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। मैं हूँ अभिनव। मैं हूँ कीर्ति। क्या आपने हमारी ऑडियो स्टोरी सुनी? नहीं सुनी है तो अभी सुनिए। द वॉइस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आए हैं शादी, विवाह, मैरिज। विजुअली चैलेंज पर्सन ढूंढ रहे हैं अपने लिए लाइफ पार्टनर। क्या उन्हें मिल पाता है अपना जीवन साथी? ब्लाइंड, पार्शली साइटेड के बीच की कश्मकश का सफर। आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।